Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हमारे एक स्टूडेंट की एक इंक्वायरी आई है, पहले पूछते हैं उनसे उनकी क्या क्वेरी है। सर मुझे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं आईपीओ कैसे ढूंढूं अच्छे और कैसे पैसे लगाऊं उसमें। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कैसे हम आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम आईपीओ को स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लाइड पे चलते हैं। आईपीओ को एनालाइज करने के लिए कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। फर्स्ट, अबाउट कंपनी, कि कंपनी क्या करती है, कंपनी की मैनेजमेंट कौन है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जिस कंपनी में हम शेयर लेने वाले हैं उस कंपनी को हम नहीं चला रहे हैं, उसका कोई प्रमोटर चला रहा है। तो कौन प्रमोटर है, उसके क्या बैकग्राउंड्स हैं, उसके क्या प्लान्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, ये जाननी ज़रूरी है। जो वो पैसा ले रहा है उसका क्या करने वाला है, उसके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, क्या प्रोडक्ट बनाता है, किसको बेचता है, क्या उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने ज़रूरी हैं। सेकंड हमारे को उस कंपनी के फंडामेंटल्स जानने ज़रूरी हैं। फंडामेंटल्स में कंपनी के प्रॉफिट, क्या ये कंपनी प्रॉफिट में भी है या नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है उसकी, मतलब कैश कितना जनरेट करती है ओवर ईयर ऑन ईयर, क्या उसके रेशियोज़ हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल कितनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, बैलेंस शीट कैसी है, कितनी उसकी एसेट है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कितने रिजर्व्स हैं, क्या उसकी नेटवर्थ है, प्लस उसके ऊपर बाकी ब्रोकर्स की क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। इवन हम ये भी चेक कर सकते हैं उसके ऊपर जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितने पैसे डाल रखे हैं। ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज द ऑब्जेक्टिव। जो आईपीओ आ रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी जानना ज़रूरी है, यानी कि क्या वो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए पैसा ले रही है, उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, या कई कंपनी ऐसी हैं जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लोन लेती हैं या आईपीओ लेके आती हैं। आईपीओ बेसिकली क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पर कंपनी जो है पब्लिक को अपने बिजनेस में पार्टनर बना रही है और पैसा रेज कर रही है। तो कई कंपनी ऐसी है जिनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज हैं, जिससे कंपनी का नाम हो जाए, गुडविल हो जाए और उसको लोग जानने लग जाए। सर ये सब तो मैं समझ गया, पर आप कोई कंपनी देख के मुझे बताइए कैसे उसको एनालाइज करना है। चलिए, तो फिर उसको हम एनालाइज करने के लिए हम एक वेबसाइट पे चलते हैं। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com। तो मैं यहाँ पे पहले चित्तौड़गढ़.com खोल लेता हूँ। चित्तौड़गढ़.com जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दो तरह के आईपीओज दिखेंगे, एक जो मेन बोर्ड आईपीओज हैं, एक एसएमई आईपीओज है। मेन बोर्ड ऐसे आईपीओज हैं जो बड़ी कंपनी के आईपीओज हैं जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रहती है। एसएमई में अभी सेबी ने रूल रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 3 लाख के आसपास है जो कि मिनिमम है। तो हमारे को 3 लाख वाली इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं जाना। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हम रिटेलर हैं, तो हमें छोटी कैपिटल से ही मार्केट के अंदर स्टार्टिंग एज अ बिगिनर करनी चाहिए। तो इसके अंदर सबसे नीचे हमारे को एक आईपीओ दिख रहा है जो अभी आया था रिसेंटली, एंथम बायोसाइंस। तो हम इस कंपनी के आईपीओ को स्टडी करते हैं और देखते हैं इस आईपीओ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे एंथम बायोसाइंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे को एंथम बायोसाइंस दिख गया। यहाँ पर हमारे को अगेन कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं, जैसे कि आईपीओ डिटेल, स्टॉक प्राइस, उसके डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से हम उसने जो प्रोस्पेक्टस सेबी के पास फाइल करा है और डिटेल पढ़ना चाहें यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिव्यूज़ देख सकते हैं, इस साइट पे दिलीप देविदा का एक रिव्यू आता है वो पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब कितना आईपीओ सब्सक्राइब हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। कैलकुलेटर, कितने हम शेयर अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, अलॉटमेंट एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ से हम जाके अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, यहाँ से ग्रे मार्केट प्रीमियम, यहाँ से बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देख सकते हैं। बट ये आईपीओ आने के कुछ टाइम के बाद ही यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो अब सबसे पहला मेरा पार्ट क्या था, अबाउट कंपनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट एंथम बायोसाइंस, कि ये जो कंपनी है ये क्या करती है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2006। फर्स्ट पॉइंट, it is an innovative driven and technology focused contract research development and manufacturing organization with fully integrated operation, drug discovery, development and manufacturing process।
The company serves diverse customers including innovative emerging biotech firms, large pharmaceutical companies on a global stage. तो यानी जो कंपनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है फॉर लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज. द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स स्पेशलाइज्ड इन APIs इंक्लूडिंग प्रोबायोटिक, एंजाइम्स, nutritional activities, vitamin analogs and biosimilars. For the 6 months concluding on September, company is engaged in a manufacturing of active pharmaceutical APIs and intermediates for 10 commercial modules, for all of which has been supported since their discovery. यहाँ पे दिया हुआ है read more, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ. The company had 196 projects, 170 discovery projects, 132 early phase projects, 16 late phase projects, 13 commercial manufacturing projects and 10 commercial molecules. As on 31st March 2024, the company has 425 and 550 customers in our CRDMO. यानी कंपनी के कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं. The company serves over 150 customers from small biotech, large pharmaceutical companies. The company holds 1 patent in India, 7 in overseas, 24 pending patents including the process of patents. थोड़ा सा डिटेलिंग है, बट पढ़ लेंगे कंपनी के बारे में तो थोड़ा सा हमारे को कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर अप्लाई करने का बढ़ जाएगा. और जिस कंपनी में हम पैसे लगा रहे हैं उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है. तो अभी तक पढ़ने पे ये समझ आ रहा है कि जो ये कंपनी है मेजरली फार्मास्यूटिकल के लिए काम करती है. And they have a team which is consisting of 600 employees including medical chemist, microbiological, molecular biologist and various others. Competitive strength, कंपनी की कुछ strengths दे रखी हैं. इसके अलावा यहाँ पर दिए हुए हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स. फाइनेंशियल देखते हैं कंपनी के कैसे हैं. These are in crores. कंपनी के करोड़ में फाइनेंशियल दे रखे हैं. एसेट 2000 करोड़, 2398 करोड़, 2807 करोड़. मतलब ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो एसेट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं. रेवेन्यू 1100 करोड़ का था, 1400 का हो गया, 1900 करोड़ का हो गया. तो मतलब पिछले 2 सालों में रेवेन्यू नियरली डबल हो गया है. प्रॉफिट 385, 367 एंड 450 करोड़ का प्रॉफिट है. 450 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है, विच इज़ गुड. एबिटा कंपनी का ये भी बढ़ता रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. नेटवर्थ भी बढ़ गई है, रिजर्व्स भी कंपनी के बढ़ गए हैं एंड कंपनी की जो बोरिंग है वो उन्होंने रिड्यूस कर दी है. तो ये और हमारे लिए फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमारे को पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स को रीड करना चाहिए. तो हमने कंपनी के बारे में पढ़ लिया, उसके फाइनेंशियल्स देख लिए. फाइनेंशियल्स के नीचे हम थोड़ा सा और आते हैं. नीचे यहाँ पर हमारे को की रेशियोज दे रखी हैं. रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी कमा रही है 20% का कमा रही है. ये एफडी से ज़्यादा कमानी चाहिए. रिटर्न ऑन कैपिटल 26 गुना कमा रही है, 26%. डेट इक्विटी जितना लो रहती है उतना अच्छा रहता है. रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़िया है. प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है, 23% के इसके प्रॉफिट मार्जिन है. एबिटा मार्जिन भी बहुत बढ़िया है, 36% का. प्राइस टू बुक 13.23 है एंड 8 की EPS है प्री IPO, पोस्ट EPS अगेन 8 है. 70 की PE पे कंपनी काम कर रही है. और डिटेल में जाना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन भी अवेलेबल है. प्लस यहाँ पर एक हमारे को IPO रिव्यू दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. तो चलिए अब ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि शेयर जो आ रहा है वो कितने में आ रहा है. 14 जुलाई से 16 जुलाई तक ये ओपन था. 2 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है. 570 इशू प्राइस है. लॉट साइज 26 है. ऑफर फॉर सेल, कंपनी जो है वो ऑफर फॉर सेल दे रही है इसके अंदर. यानी जो भी पैसा रेस करा जा रहा है वो कंपनी में नहीं जा रहा, वो सारा का सारा पैसा जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही ले रहे हैं. इसके अलावा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ भी लॉयल है, उनके लिए उन्होंने स्पेशल 50 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा गया है. इसके IPO नॉर्मली जो है यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं, किस किस डेट को आपका IPO बंद होना है, कब इंटीमेशन ऑफ फंड है, किस दिन उसकी लिस्टिंग होनी है.
थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास कितने शेयर हम अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल मिनिमम, रिटेल का मैक्सिमम, स्मॉल एचएनआई का मिनिमम, स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम एंड बिग एचएनआई का मिनिमम। इतने लॉट्स या इतने शेयर जो हैं हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आवर पॉकेट हम उसके अंदर शेयर को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने कंपनी के बारे में पढ़ लिया, उसके आईपीओ की डिटेल देख ली, उसका अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड एज जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम भी थोड़ा सा एक आइडिया दे देता है हमारे को कि शायद ये जो शेयर है ये 31% ऊपर क्या लिस्टिंग गेन इसके अंदर मिल सकता है। तो अब जब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद हम अपने जो भी डीमैट अकाउंट है, जिस ब्रोकर के पास हमारा डीमैट अकाउंट है वो चाहिए, और उसके बाद उस डीमैट के थ्रू आप शेयर जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, या आज की डेट में बैंक के थ्रू भी अप्लाई करा जा सकता है, जहाँ पर आप एसबा के थ्रू आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर हमने इसको अप्लाई करा होता तो ये कितने पे खुला। नीचे जाते हैं इसी में ही, एंड यहाँ पर हमारे को एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है विच इज़ लिस्टिंग डे इन्फॉर्मेशन। 570 का जो इशू प्राइस था वो मार्केट में ओपन हुआ था एट 723, और अगर हम देखें उस दिन हाई बनाया इसने 746 का, और अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो ये शेयर अभी चल रहा है समवेयर अराउंड 756, यानी जब ये ओपन हुआ उसके बाद भी ये वहाँ से बड़ा ही है। तो मतलब अगर मुझे अच्छी कंपनी लगती है तो मैं उसके आईपीओ में पैसा लगा सकता हूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना तो मैं फर्स्ट डे एग्जिट कर सकता हूँ। अगर मुझे कंपनी अच्छी लगती है तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक आईपीओ बता दिया, बाकी बहुत सारे आईपीओ आते हैं और अभी भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं इस वीक के अंदर, तो आप उनको अगर और पढ़ना चाहें तो ये आ रहे हैं। बट ऐसे ही किसी कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, पहले हमारे को उस कंपनी को पढ़ना चाहिए, उसके अंदर रेशियोज देखनी चाहिए, उसकी डेट देखनी चाहिए, उसके फाइनेंशियल देखने चाहिए, क्यों आईपीओ ला रही है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तभी हमारे को उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको आईपीओ लगाना है। थैंक यू सो मच सर, मुझे समझ में आ गया। मैं इस तरीके से ही कंपनी पढ़ के उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो इस तरह से आप जो है नॉलेज अगर और लेना चाहते हैं और कंपनीज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप IFMC आ सकते हैं। आई एम अवेलेबल एट लाजपत नगर एंड IFMC का जो नोएडा सेंटर है, बाकी सेंटर्स पे भी हमारे फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहें तो ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.